सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 30 अप्रैल को बतौर सेना प्रमुख पदमुक्त हो जाएंगे। इस बीच सेना कमांडर्स के सम्मेलन एसीसी 22 के दौरान सेना के कमांडर्स और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने एक बड़ी बात कही। एमएम नरवणे ने कहा कि हमें पारंपरिक संचालन और अपनी प्राथमिक भूमिका पर अपना ध्यान जारी रखने की जरूरत है। खुद भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल के जरिए से ये जानकारी साझा की गई। भारतीय सेना ने COAS के हवाले से कहा, हमें एक गहन मानव शक्ति से एक प्रौद्योगिकी उन्मुख सेना में जाने और तकनीकी रूप से सशक्त और सक्षम होने का प्रयास जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सेना कमांडर्स और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए एमएम नरवणे ने पारंपरिक अभियानों और प्राथमिक भूमिका को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जोर दिया। बड़ी बात यह कि सेना प्रमुख की तरफ से बयान ऐसे वक्त पर आया जब थल सेना के नए प्रमुख का नाम सामने आ चुका है। दरअसल एमएम नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल पांडे देश के अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। अपने 39 साल के मिलिट्री करियर में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, LOC पर पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली है। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले वो अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ थे। वहीं सेना प्रमुख को लेकर चर्चा है कि उन्हें देश के दूसरे CDS के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में आकस्मिक मौत के बाद से CDS का पद खाली है। इस पद के लिए सेना प्रमुख एमएम नरवणे का नाम भी चर्चा में है। वे इस महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की गई है कि नरवणे को रिटायरमेंट से ठीक पहले CDS के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत की तीनों सेनाओं का खास फोकस तकनीक, पारंपरिक संचालन और इंडिजीनियस हथियारों के इस्तेमाल पर ही रहा है। इससे पहले पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक बयान में इंडिजीनियस हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर हमें अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की भागीदारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।